नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद 26 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 5 दिन का छोटा सा सत्र, लेकिन बीजेपी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने और चुनाव से पहले किए वादे याद कराने की पूरी तैयारी में है। कुल मिलाकर सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर के कांग्रेस सरकार को घेरा जाएगा और कौन सी बातें होंगी जिसको लेकर के कांग्रेस सरकार अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करेगी, इसी पर होगी आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं रविंद्र चौबे का क्या कहना है मॉनसून सत्र को लेकर और किस तरह की तैयारी है, सुनते हैं। विपक्ष अगर कहता है कि हम घेरने की तैयारी में हैं, तो निश्चित रूप से उनको अपनी बात रखना चाहिए। सदन से उनको भागना नहीं चाहिए। मैं फिर आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि सदन में कार्यवाही में लगातार हिस्सा लें, अपना प्रश्न रखें, अपनी बातें रखें। सरकार हर प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार है, हर प्रश्न का हमारे पास उत्तर है, लेकिन केवल प्रश्न करते हैं और सदन छोड़ करके पलायनवादी रूप उनका 2-3 विधानसभा सत्रों में हमने देखा है। ये उनका, मैं समझता हूं कि उनके खुद के हित में नहीं है। इसलिए विधानसभा सत्र, हालांकि ये जो वर्षाकालीन सत्र छोटा सत्र होता है, लेकिन सभी मुद्दे आएंगे और हम उसका प्रतिकार करेंगे और जवाब देंगे। तो सुना आपने कि किस तरह से साफ तौर पर कह रहे हैं सत्ता पक्ष से जुड़े लोग कि विपक्ष सदन में जो भी कहना चाहता है कहे, भागे ना। अब सुनते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में किस तरह से जुबानी तीर चल रहे हैं। उनके पास सदन में हम क्या करेंगे वो डिक्टेट करने वाले हमारे हेडमास्टर नहीं हैं। हमारा निर्णय हम स्वयं करेंगे कि हमको क्या करना है। कांग्रेस पार्लियामेंट में क्या कर रही है, फेक मुद्दों को लेकर वहाँ पर लोकसभा को नहीं चलने दे रही है, तो रविंद्र चौबे हमारे हेडमास्टर नहीं है। हमको क्या करना है वो हम तय करेंगे। सभा सत्र के बाद में, इस सत्र के बीच में प्रदेश के जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, इन सारे मामलों को लेकर के हम विधानसभा में जाएंगे और ये सारे मुद्दा विधानसभा के माध्यम से उठाए जाएंगे। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे आज के सवाल। ये सवाल आपको दिखाते हैं क्योंकि ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है इन सवालों का आखिर क्या है उत्तर। 2.5 साल की सरकार, विपक्ष सवालों के साथ है तैयार। जी हां, ये बड़ा सवाल है, आपको बता दें। इसके अलावा कितने वादे पूरे, कितने रह गए अधूरे, छत्तीसगढ़ की जनता ये जानना चाहती है सरकार से। छत्तीसगढ़ में मॉनसून सत्र पर महासंग्राम, ये तय है, महासंग्राम होगा, लेकिन किस तरह से होगा इसी पर करने जा रहे हैं आज आपकी बात। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण शर्मा, वरिष्ठ विधायक हैं कांग्रेस से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवरतन शर्मा, विधायक हैं वरिष्ठ भाजपा से। बहुत बहुत स्वागत है सत्यनारायण जी, शिवरतन जी, आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले सत्यनारायण जी के पास चलता हूं। सर, कौन सी चीजें रहेंगी जिनको लेकर के सदन में इस महामारी के समय, इतने चुनौतियों के वक्त आप जाकर के जनता को बताएंगे कि हमने किस तरह से इसे हैंडल किया, या बड़ी उपलब्धियां कौन सी गिनाने जा रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है, जब कोरोना काल में जो शासन ने व्यवस्थाएं की, मजदूरों को एक घर पहुंचाने से लेकर के उनके भोजन की व्यवस्था, उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल तौर पे की गई। जबकि राज्य सरकार को कोई सूचना नहीं दी गई, कौन सी ट्रेन कहां से चल रही है, कब पहुंचेगी, बिना किसी सूचना के। लेकिन हमारे साथियों ने, शासन ने, जनसेवी संस्थाओं ने भरपूर लोगों की मदद की और महामारी के समय लोगों की खूब सहायता की है। वैक्सीनेशन की व्यवस्था, निःशुल्क वैक्सीनेशन की बात छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की थी। आखिर अंत में जाकर केंद्र सरकार को मानना पड़ा कि पूरे देश के वैक्सीनेशन निःशुल्क किया जाएगा। अगर ये बात पहले मान लेते तो क्या बिगड़ जाता उनका। लेकिन जन स्वास्थ्य, जन शिक्षा की ओर हमारी सरकार का सबसे बड़ा ध्यान रहा है। दूसरी बात कि किसानों के हितों की रक्षा हम सब ने की है। किसानों को 2500 रुपए दे करके किसानों का आर्थिक ढांचा मजबूत किया है। किसानों की सारी समस्याओं को दूर किया है। बिजली का बिल माफ किया है, आधा माफ। और इस तरह से शासन ने संवेदनशील शासन का परिचय देते हुए आम लोगों की मदद की है,
ये कड़वी सच्चाई है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है, मुद्दा विपक्ष के विहीन विपक्ष है। ठीक है। अब आने वाले छोटे सत्र में, मानसून सत्र में विपक्ष क्या बात कहने वाला है, जैसा कि हमारे माननीय संसदीय मंत्री कार्य मंत्री जी ने बताया, शासन हर बात का मुंह तोड़ जवाब देगी, सटीक जवाब देगी, बशर्ते वो पलायन न करे। ठीक। इतनी सी बात। ठीक है, शिवरतन जी, आपके पास मुद्दा ही नहीं है कह रहे हैं घेरने के लिए। क्या कोई मुद्दे हैं जो आप दर्शकों को बताना चाहें, जिसको लेकर तैयारी है बीजेपी की? देखिए, इस सरकार ने विपक्ष को इतने मुद्दे दिए हैं कि वास्तव में 5 दिन का सत्र छोटा सत्र है। इनको तो मानसून सत्र भी कम से कम 12 बैठक के रखना चाहिए था, ताकि हम सारे मुद्दों पे चर्चा कर सकें। छत्तीसगढ़ का किसान इस सरकार से पीड़ित है, ना उसको खाद मिल रही है, ना उसको सही बीज मिला, ना किसान को समय पर बिजली मिल पा रही है, किसान पीड़ित है। पूरे छत्तीसगढ़ में सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण का काम चल रहा है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि सुकमा के एसपी ने पत्र लिखा है कि धर्मांतरण से स्थिति बिगड़ सकती है, उस पर निगाह रखें। पूरे छत्तीसगढ़ में सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। पूरा छत्तीसगढ़ ऑनलाइन शराब बेचने की सरकार की व्यवस्था के चलते कोचिया के क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया है। हर गांव में सरकार ने 10-20 कोचिए पैदा कर दिए हैं, और छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज्यादा अपराध बढ़ रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसकी जड़ में शराब का विक्रय है। ये विषय चर्चा के लिए है। यहाँ का कर्मचारी दुखी है, कर्मचारी परेशान है। समय पे वेतनमान में जो वृद्धि मिलनी चाहिए वृद्धि नहीं हो रही है। बेरोजगारों को जो रोजगार के अवसर मिलने चाहिए वो रोजगार के अवसर उनको नहीं मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो केंद्र की सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की, इस अन्न के आवंटन में भी ये सरकार भेदभाव कर रही है, सेंट्रल की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है, जिसका नुकसान छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को उठाना पड़ रहा है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे हम सरकार को घेरेंगे, सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य करेंगे। पर ये जानबूझ करके 5 दिन का छोटा सत्र इसलिए बुलाए हैं कि विपक्ष के कम से कम सवालों का इनको सामना करना पड़े, इसलिए इन्हें छोटा सत्र बुलाया है। ठीक है सत्यनारायण जी, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त गिना दी, और अगर मैं कुछ तो मुझे भी याद आ रहे हैं जो कि सियासी माहौल में उठते रहते हैं सवाल, तो ये तमाम सवालों का जवाब कैसे देने जा रही है सर कांग्रेस? देखिए, सरकार की पूरी तैयारी है। दूसरा, इन्होंने माननीय शिवरतन शर्मा जी ने कहा सत्र छोटा है। आपके कार्यकाल में कितना बड़ा सत्र होता था, कितनी सीटिंग हुआ करती थी? हम लोग कितनी बार कहते थे कि सीटिंग बहुत कम हो रही है, पढ़ाई नहीं करते थे। अब जितना सब्जेक्ट होगा, मटेरियल होगा, जितना प्रश्न पूछे जाएंगे उतना ही तो सत्र होगा, उतना ही तो जवाब दिया जाएगा। अगर ज़्यादा प्रश्न पूछते और इस लायक होता सत्र के दिन बढ़ाने हैं तो बढ़ाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन प्रश्न पूछने वाले लोग ही अगर सीमित प्रश्न पूछेंगे तो सत्र काल छोटा नहीं होगा तो क्या होगा? और इस तरह से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये तो बड़ा गंभीर आरोप है सर विपक्ष पर आपका, सत्यनारायण जी, बड़ा गंभीर आरोप है विपक्ष पर। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति रही? बिल्कुल। शिवरतन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इतने सवाल भी नहीं दिए आपने कि 5 दिन से ज्यादा देने लायक? कार्यकाल में क्या होता रहा? ऐसा है जी, मैं माननीय सत्तू भैया से इतना ही निवेदन करूंगा कि पहले पता कर लें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्षी ने कितने प्रश्न लगाए। 100% जो समय सीमा पे छत्तीसगढ़ के विपक्ष के विधायकों के प्रश्न लगे हैं, पूरी सीमा में लगे। एक विधायक को 10 ध्यानाकर्षण लगाने का अधिकार मिलेगा। एक विधायकों के पास 20-20 ध्यानाकर्षण तैयार पड़े हैं सरकार से प्रश्न पूछने के लिए। और माननीय सत्तू भैया ने जो बात कही कि आप कितना सत्र बुलाते थे, अरे जो हम कर रहे थे उसी की पुनरावृत्ति आपको करना है, तो जनता ने सरकार में परिवर्तन क्यों किया? आप कुछ अच्छा करेंगे इसीलिए तो आपको सरकार में लाया गया है। खाली हमारी बातों की पुनरावृत्ति करने के लिए आपको सरकार में लाया गया है क्या? आप ये बता दें, नंबर 1। और नंबर 2, जहां तक विधानसभा में प्रश्नों को सरकार को घेरने की बात है, इनके एक मंत्री, मुख्यमंत्री सहित कोई भी व्यक्ति जवाब देने की स्थिति में हमारे प्रश्नों का नहीं रहता, एक भी मंत्री। और सत्तू भैया की मजबूरी है कि सरकार का पक्ष लेना, पर सरकार से जितने उपेक्षित सत्तू भैया भी हैं, सत्तू भैया के जितने काम इस सरकार में अटक रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो सारी बातों का रोना रोते हैं, पर सार्वजनिक रूप से
सरकार का पक्ष रखना उनकी राजनीतिक मजबूरी है, उस मजबूरी को मैं समझता हूं। नहीं तो सर व्यक्तिगत चीजों को आप मत डिस्क्लोज कीजिए ना सर, वो आप पर भरोसा करके कर देते हैं, अपनी पीड़ा का अगर करते हैं उद्बोधन तो। बिल्कुल बिल्कुल। सत्यनारायण जी, क्या आप वाकई में जो जिस तरह से शिवरतन जी कह रहे हैं कि तमाम जो सुविधाएं दी गई हैं, जितने सवाल एक विधायक लगा सकता है उस हिसाब से तो लगा दिए गए हैं, अब क्योंकि उनकी संख्या ही कम है तो क्या 5 दिन काफी है आपको लगता है पूरे मामले को, पूरे सदन को की कार्रवाई ये उठता है कि ध्यानाकर्षण लोकमत के विषय पर होना चाहिए, ध्यानाकर्षण लोकमत के विषय पर होना चाहिए। कुछ भी ध्यानाकर्षण बनाए लगाएंगे, अध्यक्ष का अधिकार है, जिसे स्वीकार करते हैं वो चर्चा में आते हैं। प्रश्न की सलाखाओं की सीमा है, एक दिन में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रिंट होती है, वो प्रश्नोत्तरी प्रकाशित होती है, उसके अनुसार से प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे प्रश्न लगा देने से सभी प्रश्न थोड़े पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न अग्राह्य होते हैं, उनका कोई सवाल नहीं उठता लगाने का, जो ग्राह्य होते हैं उनके माननीय मंत्रीगण जवाब देते हैं अच्छे से। ठीक है, मैं आता हूं सीधे बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनके पास। शर्मा जी स्वागत है आपका। बाबूलाल जी, मैं ये जानना चाह रहा था, विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और ऐतिहासिक महामारी के बाद शुरू हो रहा है। पहले हम देख रहे थे कि विपक्ष की संख्या कमजोर थी, सरकार बहुत दमदारी से चल रही थी, लेकिन कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया है। क्या बदलाव इस बार विधानसभा के सत्र में हमको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, मैंने जो अभी तक अनुभव किया है वो जब दिल्ली का जो सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, वहां की जो गहमा गहमी होगी, जहां वहां जो रिएक्शंस होंगे, एक्शंस होंगे, उसके रिएक्शंस यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर वहां पर कांग्रेस जो है विपक्ष में है और वो सरकार को वहां घेर रही है और कार्रवाई को बाधित कर रही है, अगर ऐसी स्थिति वहां पैदा होती है तो मैंने ये देखा है, वैसी स्थिति में यहाँ पर भले ही ये 15 है, 14 है, लेकिन ये लोग भी जो यहाँ पर बाधित करने का प्रयास करते हैं, मुद्दा जैसे भी हो, और शिवरतन भाई बैठे हैं, वो तो मुद्दे को किस चीज को मुद्दा बना देंगे आप समझ नहीं पाएंगे। सदन में इनका ऐसा रोल रहता है, ये कब कहाँ कैसी क्या बात कर देंगे और सदन में हंगामा हो जाएगा और कार्रवाई बाधित हो जाएगी, इसको कोई समझ नहीं पाता। तो मैंने जो कहा कि दिल्ली का असर यहाँ देखने को मिलेगा। अगर कांग्रेस ने वहां पर मोदी सरकार की कार्रवाइयों में अड़ंगा लगाया तो यहाँ निश्चित रूप से किसी भी मुद्दे पर अड़ंगा लगेगा और हंगामा यहाँ पर वजह हो या बेवजह हो, हंगामा होगा, ये निश्चित है। लेकिन इस बार जो है वजह कुछ ऐसी बनाई गई है, शराबबंदी का मुद्दा है, 2.5 साल हो गया, हालांकि 5 साल का समय होता है टोटल। अगर 5 साल में मुद्दा पूरा ना हो या कहा हुआ पूरा ना हो तो बात उठाई जा सकती है। लेकिन शराबबंदी के मामले में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा स्ट्रेटेजी है कि आपने कहा था कि गंगा जल लेकर के हम आकर के तुरंत शराबबंदी करेंगे, तो एक शराबबंदी इनका बड़ा मुद्दा है, जिस पर जो है हंगामा निश्चित मान के चलते। धर्मांतरण इस वक्त ताजा मुद्दा है, क्योंकि एक सरकारी अधिकारी ने लिख करके दिया है, इसलिए वो बड़ा महत्वपूर्ण बन गया है। बीज खाद की कमी, धान की बर्बादी, धान की नीलामी, ये विषय भी आएंगे। और भी तत्कालिक विषय जो जैसा शिवरतन भाई बोल रहे हैं कि हमारे पास ध्यानाकर्षण तैयार है, जो भी मौका आएगा हम उसको उठाएंगे। तो इन मुद्दों पे ही ये ध्यानाकर्षण भी होंगे, मैं जहां तक समझ पाता हूँ। और कोई तत्कालिक कोई नया मुद्दा आ जाता है तो वो भी आ सकता है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ ये मानसून सत्र जो है भले ही 5 दिन का है, ये बहुत हंगामेपूर्ण होगा, मुझे ऐसा लगता है। ये 14 ही बहुत है विरोध करने के लिए, ये बात मैंने देखी है। हल्ला गुल्ला करने के मामले में जो है इस वक्त कोई कमी इन लोग नहीं रखते हैं। ठीक है शिवरतन जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था सर, कौन सा वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा जिसे लेकर आपको लगता है कि सरकार के पास जवाब ही नहीं होगा, सदन में कोई जवाब ही नहीं दे पाएगी? कोई तो एक आध ऐसा सवाल होगा जिसको लेकर के पूरी तरह आश्वस्त होगा विपक्ष कि नहीं ये जो है ये गलत काम किया है सरकार ने और इसकी जवाबदेही हम मांगेंगे, जो हमें पता है नहीं मिल पाएगी। देखिए, इस सरकार ने सबसे बड़ा गलत काम किया है जो इन्हें जन घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया 2018 के चुनाव में। ठीक। और जो जन घोषणा पत्र को जारी हुआ उसको महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से हाउस की प्रॉपर्टी बना दिया गया। और जन घोषणा पत्र में जितनी बातें कही गई उसको एक भी इन्हें लागू नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने 24 मुद्दे लागू कर दिए, पूरे कर दिए 36। हम तो चुनौती पूर्वक कहते हैं कि जो कौन से 24 आपने पूरे किए हैं, सदन पे उस पर चर्चा कराओ, हम बताएंगे आपने 24 में एक भी पूरा नहीं किया, आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, शराब,
गंगा जल उठा करके कसम खाने के पश्चात आज पूरा छत्तीसगढ़ नशे के गर्त में जा रहा है। जैसे हम बोलते थे उड़ता पंजाब, वैसी स्थिति उड़ते छत्तीसगढ़ के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। धर्मांतरण एक ज्वलंत मुद्दा है। रोहिंग्यों को प्लानिंग के साथ छत्तीसगढ़ में बसाया जा रहा है और उनके राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। आप बस्तर क्षेत्र में चले जाइए, धर्मांतरण ऐसा चल रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान पेपर में छपा है कि एक भी धर्मांतरण हुआ हो तो हम कार्रवाई करेंगे। आप बस्तर क्षेत्र के निकट के गांव में कहीं भी चले जाइए, हर गांव में आपको नए चर्च बने मिलेंगे। और नए चर्च सत्यनारायण जी उन्होंने सत्यनारायण जी सीएम ने कहा है जबरन एक भी धर्मांतरण होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। मिश्रा जी मेरी एक बात सुन ली, पूरी हो जाने दी जी। आप बस्तर के नजदीक जगदलपुर के इर्द गिर्द के 25 किलोमीटर गांव में चले जाइए, वहां चर्च की व्यवस्था है। सामुदायिक भवन के नाम से स्वीकृत हुए, वो चर्च के रूप में परिणित कर दिए गए। और धर्मांतरण की अपनी अलग प्रक्रिया है। अगर किसी व्यक्ति को धर्मांतरण करना है तो उस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। पर प्रलोभन दे करके धर्मांतरण हो रहा है, कहीं दबाव पूर्वक धर्मांतरण हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार का अप्रत्यक्ष समर्थन इस धर्मांतरण की प्रक्रिया में है। ठीक शर्मा जी, सत्यनारायण जी के पास में आऊंगा शिवरतन जी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं ये जो तमाम मुद्दे हैं जो सड़क पर जब बीजेपी उठाती है से काम नहीं चलेगा, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। हाँ, मैं सत्यनारायण जी उसी पर बात कर रहा हूं। शिवरतन जी, सड़क पर जब आप ये बात रखते हैं, जब ये आरोप लगाते हैं तो सबूत नहीं देने होते, तथ्य नहीं देने होते। जब आप सदन में जाएंगे तो क्या केवल आरोप लगाएंगे या कोई तथ्य लेकर जाएंगे? आप धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, आप कोरोना से मौतों की बात कर रहे हैं, आप अगर वैक्सीनेशन में देरी की बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कोई फैक्ट लेकर जाएंगे सर? वो है तैयार? में एक तो जो एसपी ने पत्र लिखा है वो अपने आप में प्रमाणित दस्तावेज है। आपकी सरकार है और आपके द्वारा अपॉइंटेड, आपकी सरकार के द्वारा नियुक्त एसपी के द्वारा पत्र लिखा गया है, नंबर 1। नंबर 2, मैं तो आप सबको आमंत्रित करता हूं कि जगदलपुर के पूरा जगदलपुर घूमने की जरूरत नहीं है। 20 किलोमीटर के रेंज में आप घूम लीजिए, उसमें कितने चर्च बने हैं और चर्च किस मद की राशि से बने। सारे चर्च इनके जनप्रतिनिधियों ने सामुदायिक भवन के नाम से राशि स्वीकृत की और वो सामुदायिक भवन के नाम पे वहां चर्च का निर्माण हो गया। सर, कुछ ये फैक्ट अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण फैक्ट है आपके पास? मैं तो आपको चुनौतीपूर्वक बोल रहा हूँ इस बात को, आप जांच करा लीजिए। नहीं सर, वही बात है, कांग्रेस बार बार यही कहती है कि आप कोई तथ्य, कोई सबूत ला दीजिए और बीजेपी कहती है कि आप जांच करा लीजिए। आपके पास हम सदन में जब चर्चा करेंगे तो सारे प्रमाण हम प्रस्तुत करेंगे। ये हुई बात, सारे प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। ठीक है सत्यनारायण जी, सारे प्रमाण हैं। अब आप लोगों ने इतने सबूत बार बार मांगे हैं, तैयारी कर ली है बीजेपी ने पूरी? जी देखिए, धर्मांतरण के संबंध में कानून की व्यवस्था है। अगर एसपी ने को पत्र लिखा है, एहतियातन लिखा है, एसपी की जिम्मेदारी बनती है कहीं भी गैर तरीके से धर्मांतरण न होने दे। इसलिए एसपी का पत्र लिखना गैर वाजिब नहीं है। इनके पास प्रमाण तो प्रमाण रखे हैं विधानसभा में, सरकार उसका जवाब देगी। इसमें परेशान होने की जरूरत क्या है? शराबबंदी को लेकर क्या कहेगा सर? कांग्रेस का और सरकार का रवैया क्या रहने जा रहा है? हम ये कह रहे हैं कि क्या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां शराबबंदी हो गई है क्या? वहां क्यों नहीं करवाते लोग शराबबंदी? और मैं कह रहा हूँ शराबबंदी के दुष्परिणाम क्या होंगे? एक सामाजिक बुराई है, इसको बंद करने में सहयोग करना चाहिए आपको। आपने समिति में नाम तक नहीं दिया अभी तक। 4 बार चिट्ठियां लिखी गई, समिति में नाम दे दीजिए ताकि गुणदोष के आधार पर चर्चा की जाए। नाम तक नहीं दिया बीजेपी ने और जोगी पार्टी ने। सत्यनारायण जी, आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं शराबबंदी की प्रोसेस को लेकर के? शिवरतन जी, माफ कीजिएगा शिवरतन जी। शिवरतन जी से पूछिए क्या उन्होंने समिति बना दिया उनकी पार्टी ने? शराबबंदी के क्या साइड इफेक्ट होंगे? ये जन घोषणा पत्र में इस विषय को डालने के पहले कांग्रेस को इस विषय पर विचार करना चाहिए था। आपने जन घोषणा पत्र में कहा कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, तो इसके लिए आपको पूर्ण शराबबंदी लागू करना चाहिए था। एक समिति बना दी गई, उस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया आदरणीय सत्तू भैया को। मैं आपके माध्यम से सत्तू भैया से पूछता हूँ कि इस समिति को बने भी 2-2.5 साल हो गए, इस 2.5 साल में इस समिति ने क्या किया, जरा ये बता दें। कहाँ अध्ययन करने गए, किस प्रकार का इन्हें अध्ययन किया, ये रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेंगे, ये बता दें। काम करने का मौका कहाँ मिला है?
शिवरतन जी वो कह रहे हैं, शिवरतन जी आप लोगों ने नाम नहीं दिए सदस्यों के लिए समिति के। नाम नहीं दिए समिति में। हमने पार्टी के स्तर पर तय किया है कि हम नाम नहीं देंगे, क्योंकि आपके जन घोषणा पत्र में आपने शराबबंदी लागू करने की बात की है, जिसमें फिर किसी प्रकार के विचार की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बाबूलाल, आपने जब जन घोषणा पत्र में कहा तो आपको शराबबंद करना चाहिए। बाबूलाल जी, ठीक है बाबूलाल जी, क्या शराबबंदी ऐसा मुद्दा बन गया है कि अब बीजेपी को पता है कि ये कांग्रेस के गले की फांस है और इसलिए अब कांग्रेस चाहती है कि इन्हें भी इन्वॉल्व कर लें ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो दोनों पर आ जाए, और बीजेपी समझ रही है इसलिए कह रही है कि आपने बोला था, आपने वादा किया, आप पूरा कीजिए। देखिए, शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है, न भारतीय जनता पार्टी और न कांग्रेस की सरकार इसको बंद कर सकती है, क्योंकि ये आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ पर आदिवासियों के देव पूजन में शराब की सहभागिता होती है। शराब के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, तो इसलिए जो है बगैर सोचे समझे आप अचानक अगर बंद कर देंगे, चाहे कोई भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने भी दुकानें कम करते करते जरूर लाए थे, और वही प्रक्रिया जो है कांग्रेस सरकार अपना रही है। वो तरीका अपनाया जा सकता है, कम की जा सकती है, महंगी की जा सकती है, हताश किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से पूर्ण रूप से शराबबंदी कर देना एक प्रकार से मैं समझता हूं कि जो समाज में शराब पीने वाले लोग हैं उनके लिए मौत का कारण बनना है। इसलिए बहुत विचारशील चीज है, ये कोई मजाक का खेल नहीं है, और मैं भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा हूं कि यहाँ पर शराबबंदी पूरी तरह से कर देना बहुत कठिन काम है। इसके लिए समाज की जरूरत है, समाज साथ दे, दोनों पक्ष साथ दे, पक्ष विपक्ष दोनों साथ हों और पूरी स्थिति से वाकिफ हों, और आदिवासी क्षेत्र के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, उनकी भावनाओं को कैसे ठेस न लगे और वो समझ भी जाएं, इस पर विचार करके सब लोग मिलजुल करके अगर सामाजिक कार्य करेंगे, सामाजिक सोच से करेंगे, तभी कोई रास्ता निकल सकता है। जब तक आप जो है कड़ाई करके अगर आप करेंगे, मैं गुजरात देख करके आया हूँ, वहां भी बंद है शराब, लेकिन कैसी स्थिति है वो हमने देखी है। तो शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि ये कठिन काम था इसीलिए सत्यनारायण जी जैसे वरिष्ठ नेता को दे दिया गया है? आकर्षण का विषय है कि जो कोई पार्टी शराबबंदी की बात करेगी, यहाँ की महिलाएं जो त्रस्त है शराब के कारण अपने परिवार को टूटते हुए देख करके, वो आकर्षित होंगी। इसलिए जो है पार्टियां इसको महत्व देती हैं। शर्मा जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि क्या ये बहुत दुरूह काम है जो कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए सत्यनारायण जी जैसे वरिष्ठ आदमी को दे दिया गया है और अब वो बेचारे उसी में उलझे हुए हैं, और जैसे कि शिवरतन जी कह रहे थे कि वो बड़े परेशान होते हैं, अपने उनके काम भी नहीं हो पा रहे हैं, और इस तरह का बड़ा काम जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है उनके हवाले कर दिया गया है? ये आपका राजनीतिक प्रश्न है, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूंगा कि वो एक वरिष्ठ नेता है, उनकी समझ बहुत तगड़ी है और वो छत्तीसगढ़ के एक एक अंश से वाकिफ है, एक एक बातों से वाकिफ है। संभवतः उनकी उस वरिष्ठता को ध्यान में रखकर उनको दिया गया हुआ, लेकिन जिसने भी उनको जिम्मेदारी दी है वो स्वयं भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि शराबबंदी जो है एक बहुत कठिन काम है, ये कोई सामान्य काम नहीं है, ये सामाजिक काम है, और उसको एक बाय एक जो है सत्यनारायण शर्मा जी भी ये रिपोर्ट नहीं दे सकते कि हाँ शराबबंदी कर दी जाए। ठीक है, पूछ ही लेते ना, अध्ययन किया, उसको समझ लिया। सत्यनारायण जी, आप चूंकि 2-2.5 साल से इस पर काम कर ही रहे होंगे, जाहिर सी बात है आपके पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्या शराबबंदी होने जा रही है लागू छत्तीसगढ़ में, और होगी तो कब तक देख पाएंगे सर? सवाल इस बात का उठता है कि कोरोना काल में कोई बैठकें नहीं हो सकी और भारतीय जनता पार्टी के असहयोग के कारण कोई नाम नहीं दिया, 3-3, 4-4 बार चिट्ठियां लिखी गई। अगर नहीं सहयोग करेंगे तो नहीं होगी, शराबबंदी नहीं हो पाएगी अगर बीजेपी सहयोग नहीं करेगी तो। गुणदोष के आधार पर विचार किया जाए, नहीं करेंगे नहीं। शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है, सभी दल सहमत होंगे तब हो सकती है, और इसके दुष्परिणाम को समझना पड़ेगा। ठीक है, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत तक हुई है, सभी दल सहमत होंगे तभी होगी। क्या बीजेपी सहमत होगी शराबबंदी के लिए छत्तीसगढ़ में? शिवरतन जी, जन घोषणा पत्र जारी करने के पहले इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, क्या परेशानी होगी, इसका चिंतन कांग्रेस को करना चाहिए था, और अब कांग्रेस शराबबंदी ना करना पड़े करके 10 प्रकार की बहानेबाजी कर रही है। बीजेपी सहयोग करेगी या नहीं सर? बिल्कुल, अगर प्रस्ताव आता है शराबबंदी का तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को समर्थन करेगी, और सरकार को हम बाध्य करेंगे कि अपने जन घोषणा पत्र को पूरा करें। सत्यनारायण जी, क्या आप लेकर आ रहे हैं प्रस्ताव? नहीं, देखिए, प्रस्ताव पर चर्चा पहले तो समिति में बैठ के होंगी, समिति में ही तो नहीं आ रहे, उन्होंने तो बायकॉट कर दिया समिति का। बनी थी, किस तरह की अनुशंसा की थी मालूम है शिवरतन जी ने?
ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के ये है कि शराबबंदी समिति तभी बाइकआउट होगी करती है जब, तो समिति अपना काम अब शुरू करेगी। ठीक है सत्यनारायण जी, मतलब सरकार के हिसाब से, सरकार के जो पैमाना तय किया है, जो ढांचा तय किया है, उसके अकॉर्डिंगली बीजेपी सहयोग करेगी तो शराबबंदी होगी छत्तीसगढ़ में। अगर सिर्फ प्रस्ताव को समर्थन दे देगी तो नहीं होगी। मतलब सत्ता पक्ष चाहता है कि विपक्ष कांग्रेस के एक वादे को पूरा करने के लिए कांग्रेस के साथ उसके साथ सहयोग समिति करे। में नाम तो दे दे, यहाँ सहयोग करे ना। समिति में जो पार्टी सर समिति में नाम सहयोग देने चाहिए के ना तैयार आपको नहीं सर, है, सहयोग वो क्या सहयोग करेगी? सहयोग तो पहले सहयोग देने समिति वाला में तय नाम तो करेगा उसे दे दें। कितना देना है। ठीक है सर, वक्त कम है, लेकिन यह मुद्दा बहुत गर्म है और विधानसभा में कितनी गर्मा गर्मी होगी हम महसूस कर पा रहे हैं आज। बाबूलाल शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है, आप शुक्रिया आपका, क्योंकि लेट आप जुड़े, आपको मैं वक्त पूरा नहीं दे पाया। शिवरतन शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और सत्यनारायण शर्मा जी आपका भी शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का जो सत्र शुरू हो रहा है, मानसून सत्र, वो है भले ही मानसून सत्र बारिश के दौरान शुरू हो रहा है, लेकिन इस सत्र के अंदर आग लगनी तय है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी।